Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Mohammad Farouk and welcome to my YouTube channel Math Tips. जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, हमारी 10th क्लास न्यू बुक के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के ऊपर। अगर आप इस वीडियो के ऊपर न्यू हैं तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने लाजमी इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में भी आपको साथ साथ बताया जाएगा। तो जी स्टूडेंट्स, बगैर देर किए हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, हमने मॉडुलस फाइंड करना है। और ये वाला हमारे पास क्वेश्चन शॉर्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ सकता है। अब देखें, सबसे पहले हम इसको कोई नेम देते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको जी का नेम देता हूं, 4 + 3 आयोटा। अब हम इसका मॉडुलस लेंगे। अब देखें, जी के साइडों पे ये जो हमारे पास सिंबल है, ये मॉडुलस की है। मॉडुलस कैसे लेते हैं स्टूडेंट्स? बहुत आसान है। पहले रियल वाली टर्म का स्क्वायर प्लस फिर इमेजिनरी वाली टर्म का स्क्वायर। आयोटा इसमें आपने नहीं लेना, तो ये ऊपर अंडर द रूट। सिंपल हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, फिर जी मॉडुलस इज इक्वल टू, ये आंसर आ गया 25। और हमें पता है स्टूडेंट्स, जो 25 है वो 5 का कंप्लीटिंग स्क्वायर है, स्क्वायर अंडर रूट कट गया और ये हमारे पास स्टूडेंट्स 5 इसका फाइनल आंसर है। जी स्टूडेंट, बस देखा आपने कितना इजी है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करना। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। इसको भी जी का नेम देंगे, -5 - 4 आयोटा। अब इनका मॉडुलस लेते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए ये माइनस है, 7 आएगा प्लस फार्मूले का। अब आयोटा के साथ देखिए -4 है तो ब्रैकेट के अंदर -4 लिखेंगे और ऊपर अंडर द रूट। तो जी स्टूडेंट्स, ये स्केयर माइनस को खत्म करके प्लस में चेंज कर देगा, रिमेन सेम ये भी स्केयर माइनस को खत्म करके प्लस में चेंज कर देगा। और ये आंसर हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 41 और यही हमारा आंसर है। देखिए 41 किसी का भी कंप्लीटिंग स्केयर नहीं है, लिहाजा यही हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको भी स्टूडेंट्स पहले हम जी का नेम देते हैं, 3/5 - 4/5 आयोटा। अब इसका मॉडुलस लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए 3/5 का स्केयर प्लस, अब ये माइनस भी इसके अंदर आएगा ब्रैकेट के, और ऊपर होल का स्केयर। देखिए ये स्केयर 3 पे भी अप्लाई होगा और 5 पे भी। 3 पे होगा 9, 5 पे होगा 25। अब देखिए स्केयर की वजह से माइनस खत्म, 4 पे होगा तो 16 और 5 पे होगा तो 25 और ये अंडर द रूट। तो जी स्टूडेंट्स देखिए, अब दोनों वैल्यू ओवर की फॉर्म में तो इनका एलसीएम लेते हैं। तो जब ओवर के नीचे वाली वैल्यू सेम हो तो एलसीएम रिमेन सेम और ऊपर वाली भी रिमेन सेम आएंगी स्टूडेंट्स। ऊपर भी 25, नीचे भी 25, ये से कट होके 1 आ गए स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं 1 की जो मर्जी पावर हो 1 चेंज नहीं होता, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सेम एज इट इज जी का नेम देंगे, -√2 - √3 आयोटा। अब इनका हम मॉडुलस लेते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें -√2 आ जाएगा प्लस फार्मूले का -√3 का स्केयर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए स्टूडेंट्स, ये स्केयर माइनस को खत्म कर देगा
और ये स्केयर अंडर रूट को भी खत्म कर देगा, 2 आ जाएगा। रिमेन सेम, यही स्केयर माइनस को भी खत्म कर देगा और अंडर रूट को भी, तो ये 3 आ जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर आंसर आ गया 5 और यही हमारा आंसर है। अब देख सकते हैं हमने कितने इजी मेथड के साथ पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड वाले क्वेश्चन की। ये भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ सकता है। अब देखिए हमारे पास G1 और G2 की वैल्यू दी है। कहता है आपने वेरीफाई करना है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। सबसे पहले हम इसको राइट हैंड साइड का नेम देते हैं, राइट हैंड साइड, और ये हमारे पास है स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड। पहले हम एक काम करते हैं, G1 और G2 के हम कॉन्जुगेट लेते हैं। आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये जो बार है इसको हम कॉन्जुगेट पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम दोनों में से कोई भी साइड सॉल्व कर लेते हैं। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, G1 प्लस G2 का कॉन्जुगेट, यानी G1 और G2 इकट्ठा ऐड होकर फिर उनका एक कॉन्जुगेट लिया जाएगा। इसी तरह ही करते हैं स्टूडेंट्स। पहले G1 लिखते हैं 2 प्लस 7 आयोटा प्लस G2 लिखते हैं 4 माइनस 3 आयोटा। अब देखिए ऊपर कॉन्जुगेट है। अब एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। देखिए बाहर जब प्लस हो तो साइन चेंज नहीं होते। रियल वाला रियल के अंदर, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ सॉल्व होगा स्टूडेंट्स। अब आपको पता है स्टूडेंट्स जो कॉन्जुगेट है वो अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देता है, तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस, और ये इसका आंसर है। अब हम स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे देखें, G1 का अलग कॉन्जुगेट, G2 का अलग, फिर इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। पहले G1 की वैल्यू लिखें 2 प्लस 7 आयोटा कॉन्जुगेट, फिर G2 लिखते हैं 4 माइनस 3 आयोटा कॉन्जुगेट। अब देखिए कॉन्जुगेट है तो आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में बच जाएगा स्टूडेंट्स। ये भी हमारे पास प्लस में चेंज हो जाएगा। अब हम इनकी ब्रैकेट्स ओपन करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो रिमेन से साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि बाहर प्लस है। अब देखें रियल वाला रियल के साथ, इमेजरी वाला इमेजरी के साथ, और ये हमारा आंसर है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि दोनों आंसर सेम है। हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमारा आंसर है। तो जी स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट की। यही हमारे पास राइट हैंड साइड है स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। दोनों में से कोई भी हम पहले ले लेते हैं। तो जी स्टूडेंट्स मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए G1 और G2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर ऊपर इनका कॉन्जुगेट है। इसी तरह सिंप्लीफाई करते हैं। पहले G1 लिखते हैं 2 प्लस 7 आयोटा, फिर G2 लिखते हैं और इसका इकट्ठा कॉन्जुगेट। पहले ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी स्टूडेंट्स। तो मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान तरीका, पहली ब्रैकेट का पहले एलिमेंट, फिर आगे दूसरी ब्रैकेट, फिर पहली ब्रैकेट का दूसरा एलिमेंट, फिर आगे दूसरी ब्रैकेट, और ये ऊपर कॉन्जुगेट रिमेन से। अब देखिए ये 2 बाहर है, अंदर मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स, बनेगा 4 2 जार 8, 2 3 जार 6 आयोटा। अब देखें प्लस 7 आयोटा बाहर है, ये भी सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 28 आयोटा, 7 3 जार 21 आयोटा का स्केयर, और ये ऊपर कॉन्जुगेट स्टूडेंट्स रिमेन से।
अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको वैसे का वैसे लिखते हैं। अब अयोटा वाली टर्म आपस में सिंप्लीफाई हो रही है, 22 अयोटा और अयोटा स्केयर -1 और ऊपर ये कॉन्जुगेट रिमेन सेम, 8 प्लस 22 अयोटा। आप देखें स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस 21 ऊपर कॉन्जुगेट है। अब देखिए ये दो टर्में आपस में सिंप्लीफाई हो रही है, फिर बन जाएगा 29 प्लस 22 अयोटा ऊपर कॉन्जुगेट। अब देखिए कॉन्जुगेट अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देगा, तो ये बन जाएगा 29 22 अयोटा। ये हमारा आंसर है स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड का। इसी तरह अब हम राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई करते हैं। राइट हैंड साइड पे देखिए Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का अलग अलग है, फिर उसके बाद आपस में इंच को हम मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम Z1 लिखते हैं स्टूडेंट्स, 2 प्लस 7 अयोटा, उसका कॉन्जुगेट Z2 लिखते हैं 4 माइनस 3 अयोटा, उसका कॉन्जुगेट। सबसे पहले देखें स्टूडेंट, अलग अलग कॉन्जुगेट है। आपको पता है कॉन्जुगेट में अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज होता है। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इनको मल्टीप्लाई सेम, पहली ब्रैकेट का पहला एलिमेंट आगे दूसरी ब्रैकेट। ये काफी मेथड इजी है, इसमें मिस्टेक के चांसेस नहीं होते। फिर पहली ब्रैकेट का दूसरा एलिमेंट, फिर आगे दूसरी ब्रैकेट स्टूडेंट्स। अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें 2 बाहर है, इनसे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा स्टूडेंट्स 2 4 जार 8, 2 3 जार 6 अयोटा माइनस 28 अयोटा माइनस 21 अयोटा का स्केयर। देखिए स्टूडेंट्स, इनको आपस में भी मल्टीप्लाई करवाया, ये भी ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर एलिमेंट है, इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई करवाया। अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई, 8 माइनस 22 अयोटा 21 अयोटा स्केयर स्टूडेंट्स आपको पता है -1 होता है, 8 माइनस 22 अयोटा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, इनको ऐड अप करेंगे 8 और 21 को 29 और 22 अयोटा। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, दोनों आंसर सेम है, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमारा आंसर है जी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस अब हम क्वेश्चन 2 का थर्ड वाला पार्ट करते हैं। इसका भी आंसर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए। इसको हम पहले राइट हैंड साइड का नेम देंगे और इसको लेफ्ट हैंड साइड का। दोनों में से कोई भी साइड पहले सॉल्व करते हैं, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ स्टूडेंट्स। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास Z1 Z2 डिवीजन फॉर्म में है, फिर उसके बाद होल का कॉन्जुगेट। सबसे पहले मैं Z1 Z2 डिवीजन फॉर्म में निकालूंगा, फिर उसका कॉन्जुगेट लेता हूं। अब देखिए Z1 की वैल्यू 2 प्लस 7 अयोटा। अब हमारे पास है स्टूडेंट Z2 की वैल्यू 4 माइनस 3 अयोटा, और ये हमारे पास इसके पास कॉन्जुगेट, और ये हमारा कॉन्जुगेट। अब आप देखें स्टूडेंट, नीचे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए, तो इसी को खत्म करने के लिए हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। तो 2 प्लस 7 अयोटा 4 माइनस 3 अयोटा, इसी को मल्टीप्लाई भी करवाएंगे स्टूडेंट्स और डिवाइड भी करवाएंगे। इस मेथड को हम रैशनलाइजेशन कहते हैं, और ये स्टूडेंट्स होल का कॉन्जुगेट। अब देखिए ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली के साथ। देखें अब ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, पहली ब्रैकेट का पहला एलिमेंट, फिर आगे दूसरी ब्रैकेट, फिर पहली ब्रैकेट का दूसरा एलिमेंट, फिर आगे सेम सेकंड वाली ब्रैकेट। अब नीचे आपको पता है जब भी हम फार्मूला यूज करते हैं
ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये वन टाइम माइनस में और वन टाइम प्लस में होता है, इसकी ओपन फॉर्म बनती है। तो क्लोज बनाने के लिए हम माइनस वाली टर्म का स्केयर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 का स्केयर माइनस 3 एयोटा का स्केयर, ये ब्रैकेट और ये होल का कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब हम स्टूडेंट्स इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 बाहर मल्टीप्लाई होगा 8, 6 अयोटा, 7 भी बाहर मल्टीप्लाई होगा 28 अयोटा प्लस 21 अयोटा का स्केयर, ये हो जाएगा 16 माइनस 9 अयोटा का स्केयर और ये होल का कॉन्जुगेट स्टूडेंट्स। फर्दर इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 8 प्लस 34 अयोटा, 21 अयोटा स्केयर स्टूडेंट्स माइनस 1 होता है, 16 माइनस 9 अयोटा स्केयर माइनस 1 और ये होल का कॉन्जुगेट। 8 रिमेन सेम, 34 अयोटा देखिए प्लस माइनस माइनस 21 आ जाएगा, 16 प्लस 9 क्योंकि माइनस माइनस प्लस और ये होल का कॉन्जुगेट। तो ये स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -13 प्लस 34 अयोटा ओवर 25 और ऊपर कॉन्जुगेट। अब हम स्टूडेंट्स इनको अलग अलग कर लेते हैं, -13 ओवर 25 प्लस 34 ओवर 25 अयोटा और कॉन्जुगेट। अब देखिए कॉन्जुगेट अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देगा, 13 ओवर 25 माइनस 34 ओवर 25 अयोटा और ये हमारा स्टूडेंट्स अभी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिए बोर्ड में आ सकता है। अब मैं ये वाला हिस्सा रेज कर रहा हूँ। तो जी स्टूडेंट्स अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड पे देखें, Z1 का अलग कॉन्जुगेट, Z2 का अलग कॉन्जुगेट। Z1 की वैल्यू लिखें 2 प्लस 7 अयोटा उसका अलग कॉन्जुगेट, Z2 की अलग 4 माइनस 3 अयोटा इसका अलग कॉन्जुगेट। आपको पता है स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देता है, ये भी इसी तरह ही होगा स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नीचे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए तो इसी को हम रैशनलाइजेशन करेंगे। 2 माइनस 7 अयोटा 4 प्लस 3 अयोटा, इसी को ही हम रैशनलाइजेशन करेंगे, हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, लेकिन दरमियान वाला साइन चेंज। अब देखिए ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई हो रही, सेम पहली ब्रैकेट का पहला एलिमेंट, आगे दूसरी ब्रैकेट, फिर दूसरा एलिमेंट, फिर आगे दूसरी ब्रैकेट। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट्स, जब हम रैशनलाइजेशन करते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर फार्मूला वन टाइम माइनस में होता है और वन टाइम प्लस में। तो देखिए वन टाइम प्लस में और वन टाइम माइनस में, तो ओपन फॉर्म से क्लोज कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स, माइनस वाली टर्म का स्केयर लेते होते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, इसका अगर स्केयर लेंगे ये आ जाएगा माइनस में से, फिर बी का स्केयर लेंगे तो ये बन जाएगा। सेम एज इट इज हम माइनस वाली पहली टर्म का स्केयर लेंगे और फिर दूसरी टर्म का स्केयर। इनको स्टूडेंट सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 बाहर अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 4 जार 8, 6 अयोटा 7 बाहर मल्टीप्लाई होगा, 28 अयोटा प्लस 21 अयोटा का स्केयर, नीचे आ जाएगा 16 माइनस 9 अयोटा का स्केयर, 8 माइनस, इनको स्टूडेंट्स माइनस माइनस देखे प्लस 34 अयोटा, अयोटा स्केयर -1, यहां पे भी स्टूडेंट्स अयोटा स्केयर -1 पुट करेंगे, 8 माइनस 34 अयोटा। अब देखिए स्टूडेंट्स प्लस माइनस माइनस 21, 16 प्लस 9, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
21 में से 8 निकालेंगे तो -13, 34 अयोटा, 25 इन्हें अलग अलग कर लेते हैं स्टूडेंट्स, -13/25 -34/25 अयोटा। अब देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था वही हमने राइट हैंड साइड का आंसर निकाला है, तो ये चीज प्रूव हुई। तो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। और ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिए बोर्ड में आ सकता है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।